कराची में बादल आज फिर पानी बरसाने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही बारिश। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, नेपा चुरंगी, शारा फैसल, बलोच कॉलोनी, धारोजी कॉलोनी और दीगर इलाकों में बारिश। रात गए से जारी वक्फे से बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में पानी जमा। मलीर, कालाबोर्ड, कायदाबाद, बल्दिया टाउन, लांझी और ओल्ड सिटी एरिया की सड़कों की हालत अबतर। मुतासरा इलाकों में फौज टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। शाहराए फैसल समेत कई मरकजी सड़कों से बरसाती पानी निकाल दिया गया। कराची में बारिश के बायस मलीर नदी में तुगयानी। कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कुरंगी कॉजवे नदी को क्रॉस करना नौजवान को महंगा पड़ गया। कुरंगी कॉजवे पर तेज पानी के रेले में नौजवान फंस गया। मकामी लोगों ने शहरी को रेस्क्यू कर लिया। नौजवान पैदल नदी को क्रॉस करना चाहता था। बदीन में निकासी आब के मंसूबे। लेफ्ट बैंक आउट फॉल ड्रेन में पंगरेओ और झड्डों के करीब शिगाफ मजीद चौड़ा हो गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। रेंजर्स इमदादी कामों में मसरूफ। लाड़काना में भी मूसलाधार बारिश। चांदका सिविल अस्पताल, सरकारी और निजी दफातर, सब्जी मंडी भी ज़ेरे आब। हैदराबाद में बारिश का पानी मौजूद। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी। रेलवे कॉलोनी और हाली रोड पर करंट लगने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। सक्खर के इलाके जोही और काचो में सैलाबी पानी में इजाफा। दरियाए जेहलम, चनाब और रावी में मुमकिना सैलाब का खतरा। वार्निंग जारी कर दी गई। मंगला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंगला डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तमाम मुतल्लिका महकमों और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी। रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ की लाहौर एहतसाब अदालत पेशी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए। जज एहतसाब अदालत ने कहा, हमजा शहबाज को जेल से लाकर पेश करें, इसके बाद केस सुनते हैं। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद। शदीद नारेबाजी। पुलिस के सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में वाज़े कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 445 केसेस रिपोर्ट। तादाद 2,94,638 हो गई, जबकि मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 8,803 रह गई। एक दिन में मजीद 6 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,274 हो गई। अब तक 2,79,561 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के तौहीन अदालत का केस। चेयरमैन CDA ने जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में चेयरमैन CDA के मामले से लाताल्लुकी का इजहार। चेयरमैन CDA ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर करने की इस्तदा कर दी। तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। अदालत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के 19 मेंबरान को शो कॉज नोटिस जारी किए थे। अहम खबर शामिल करें। लाहौर एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस केस की समाअत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। नए वकील ने अदालत में कहा, केस ताखीर का शिकार हो रहा है, गवाह मौजूद हैं। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कमराए एहतसाब अदालत में पेश हो गए हैं। शहबाज शरीफ पेश हो गए। लाहौर केस ताखीर का शिकार हो रहा है, गवाह मौजूद हैं, ये कहना था नायब वकील का। न्याजी हुकूमत की इंतकाम की बदतरीन मिसालें हैं, वो आपके सामने है। बिल्कुल एक ढेले की प्रोडक्शन साबित नहीं कर सके। एक ढेले की अलहमदुलिल्लाह ना मियां नवाज शरीफ सियासत कर रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हारून, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और इनके अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासा जात केस में आज शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए और अपनी हाजिरी भी मुकम्मल करवाई।
शहबाज शरीफ के साथ जो है दीगर जो शरीक मुल्ज़िमान थे, इनमें राशिद करामत, कासिम कयूम, मसरूर अमर समेत दीगर मुल्ज़िम भी जो कमरा अदालत में मौजूद है। कमरा अदालत से बाहर जो है शहबाज शरीफ ने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर सियासत कर रही है, जो इंतहाई गलत इकदाम है। हुकूमत को इस तरह के इकदाम नहीं करने चाहिए। हुकूमत ने ही इन्हें बाहर भेजा था। तमाम रिपोर्ट जो है वो मौजूद भी हैं। इन्हीं रिपोर्ट की रोशनी में मियां नवाज शरीफ जो है मुल्क से बाहर राज के घर से गए थे। जब अदालत में उन्होंने समाअत शुरू हुई तो जज ने इनसे पूछा कि दीगर मुल्ज़िमान किधर हैं, तो बताया गया अदालत को कि हमजा शहबाज को अभी कुछ देर में जेल से लाकर अदालत में पेश किया जाएगा, जिस पर कुछ देर के लिए अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। तमाम शहबाज शरीफ को जाने की इजाजत दी, लेकिन शहबाज शरीफ जाने से कबल एक मरतबा फिर रोस्टम पर आए और अदालत में कहा कि जैसा मैंने आज तक कोई करप्शन नहीं की है, पाकिस्तान का रुपया हमेशा बचाया है। नैब वालों ने 66 दिन मुझे अपनी हिरासत में रखा, लेकिन कुछ भी वो नहीं निकाल सके। 1997 से अवाम की खिदमत की है, इसमें एक डेले की भी कोई मैंने करप्शन नहीं की है। मैंने अवाम की खिदमत में अपनी तनख्वाह भी अतिया की है। तमाम केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी हो गई। शहबाज शरीफ कमरा अदालत से जा चुके हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अहम खबर शामिल करें। चित्राल में गुज़श्ता रात रेशन और जैयत के बालाई पहाड़ों पर तेज बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। रेशन का पूरा गांव सैलाब की कद में आ गया। आरसीसी पुल भी सैलाब से तबाह। पुल सैलाब बुर्द होने से बोनी, मस्तौज, तोरकहो, मोड़कहो और ब्रोगल और गिलगित से चित्राल राब्ता मुनक़ता हो गया है। लोग खतरे के पेश नज़र अपने सामान घरों को छोड़कर और माल मवेशी लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। पुल बह जाने से चित्राल के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गाँव जैयत और बालाई बरेप में भी सैलाब की सूरत हाल है। रेशन और जैयत के पहाड़ों पर तेज़ बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे वहाँ का मकामी पुल भी बह गया। रेशन गाँव का सैलाब की जद में आ गया और आरसीसी पुल को रेले से काफ़ी नुकसान हुआ है। पुल बह जाने से चित्राल का बोनी, मस्तौज और तोरकहो, मोड़कहो का भी इलाका ज़ेरे आब आ गया है। मोकमुद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। गुज़श्ता रात से जी अपर चित्राल के मकाम रेशन में मूसलाधार बारिश और ग्लेशियर के फटने के नतीजे में खौफनाक सैलाब आया है, जिससे दर्जनों मकानात, खड़ी फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब से रेशन में अपर चित्राल और गिलगित बाल्टिस्तान को मिलाने वाला वाहिद आरसीसी पुल बह गया है, जिससे अपर चित्राल का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है और लोग मकसूर होकर रह गए हैं। सैकड़ों गाड़ियां रोड के दोनों तरफ फंस गए हैं और सैलाब का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इलाके में बिजली मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लोग जानी खौफ से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं और इंतहाई परेशानी का आलम है। क्योंकि सैलाब का सिलसिला रुका नहीं है, इसलिए इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी चित्राल में सैलाबी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया मोकमुद्दीन, आपने हमें अपडेट किया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हम आज के शो में, बल्कि हम पूरे वीक में आपको पोलियो के हवाले से अवेयरनेस देते आ रहे हैं और पोलियो पे हमारा फोकस है और ये पूरा वीक हमारा पोलियो के लिए डेडिकेटेड है और हम मुख्तलिफ एंगल्स के साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने पोलियो, अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पे लाने हैं और इस बात में बिल्कुल नेग्लिजेंसी नहीं। और कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी फख्र की बात भी है कि हम इस कैंपेन का हिस्सा हैं। जब पूरा मुल्क एक जिहाद के तौर पे लड़ रहा है पोलियो के खिलाफ, तो हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से इसका हिस्सा हैं। आपको हम चाहते हैं कि आप अपने तई इसके खिलाफ फाइट करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। और जब एक खबर आए, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, कि पाकिस्तान एक पोलियो से पाक मुल्क है, तो हम सब उसको मनाएंगे, उस खुशी को मनाएंगे कि हम सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था कहीं ना कहीं और अपना हिस्सा इसमें मिलाया था। कैंपेन चल रही है, मुसलसल इसकी अवेयरनेस पे बात हो रही है और कोशिश ये कर रहे हैं कि आप इस बात को रियलाइज खुद से भी करें और रियलाइज करवाएं जिनको इसका एहसास नहीं है कि हमने कैसे फाइट करना है पोलियो। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ साथ हमने सोचा कि साथ साथ उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएं जो इस मर्ज के बावजूद बड़े बाहिम्मत तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने कामरात, अपने मामलात करें। तो ऐसे ही एक मुलाकात आज हमारी साथी एंकर हिना नियाजी करवा रही है एक पोलियो विक्टिम से। उनसे जानते हैं। ओवर टू यू हिना। थैंक यू सो मच शर्मिला एंड इमरान। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हिम्मत से मायूस दुनिया का हौसला बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुआशरे की गफलत की वजह से माजूरी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी माजूरी का गिला इस मुआशरे से नहीं करते, बल्कि अपने अज़्म से, अपनी हिम्मत से लोगों को ये बताते हैं कि वो किसी से कम नहीं। ऐसे लोग दुनिया के अजीम तरीन लोग होते हैं। आज इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से कराएंगे जो अज़्म व हिम्मत का इस्तारा है। वो
आपको ये बताएंगी कि उन्होंने कितनी बहादुरी के साथ अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आइए चल के मिलते हैं अनम खान से। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हो अनम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अनम, चाय बहुत ज़बरदस्त बनाई और चाय पीने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि माशाल्लाह आप कितनी सुगड़ हैं। अच्छा अनम, बहुत से ऐसे लोग जो माजूर नहीं हैं, आप उनसे भी बढ़कर काम कर रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये हौसला, ये हिम्मत कहाँ से आया, कैसे आया? जब मेरी पैदाइश हुई थी तो अपने बहन भाइयों से डिफरेंट लाइफस्टाइल था। इस चीज़ को मेरी मम्मा ने कमज़ोरी नहीं बनने दिया और मेरा ज़िंदगी में एक ही मकसद था कि मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो कि मेरी तरह इस सोसाइटी में काम कर रहे हैं। और फिर माइलस्टोन आई और ये सारी चीज़ें जो है मैंने माइलस्टोन से सीखी और अपने जो घर के सारे काम हैं अब मैं खुद ही करती हूँ व्हीलचेयर पे। अनम, मुझे ये बताओ कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन, और माइलस्टोन से पहले किसने इंस्पायर किया कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया मेरी स्टडी के हवाले से, और बहन भाइयों ने भी जो है ना काफ़ी हेल्प आउट किया, क्योंकि जब पैदाइश हुई थी तो मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी। अच्छा। तो मेरी जो सिस्टर है वो ही मुझे हेल्प करती थी, स्कूल लेके जाना, मुझे गोद में उठा के लेके जाती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे व्हीलचेयर का जो है ना कुछ आइडिया नहीं था कि व्हीलचेयर क्या होती है। लेकिन मम्मा ने कहा कि तुमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये नहीं सोचना कि लाइक अगर तुम्हारा एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है और तुम बस घर में बैठ जाओ लोगों से छुप के। तो अम्मी ने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने अनम, फैमिली ही हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और बेटियों की ज़्यादातर रोल मॉडल जो है वो माँ ही होती हैं। तो आपकी मदर ने आपको बहुत सपोर्ट किया, और आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए भी आप एक रोल मॉडल ही हैं। अच्छा ना, मुझे ये बताओ व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन और यहाँ पे ऑफिस में आप क्या करती हैं? अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई, लाइक स्टेयर्स। जब मैं स्कूल जाती थी तो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होती थी और मेरे लिए चलना और सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। और मेरी सिस्टर मुझे हेल्प करके क्लास में लेके जाती थी और स्टडी करती थी। इसी तरह जब मैं कॉलेज गई हूँ, कॉलेज में भी यही था कि जो मेरी क्लास थी वो जो है फर्स्ट फ्लोर पे थी। मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों ना मेरी क्लास जो है ग्राउंड फ्लोर पे की जाए। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, कहते हैं एक स्टूडेंट के लिए हम जो है अपनी पूरी क्लास को जो है डिस्टर्ब कर दें। तो फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैंने प्राइवेट स्टडी किया। स्टडी करके मैट्रिक करके मुझे माइलस्टोन का पता चला किसी एनजीओ के थ्रू, और जब मैं यहाँ आई, यहाँ से मैंने जीना सीखा कि डिसेबिलिटी के साथ आप किस तरह जी सकते हैं। और यहीं से मैंने काफ़ी स्कॉलरशिप्स लिए और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की और वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और अभी पाकिस्तान से जो है मैंने इंटर किया और अभी जो है जापान से डस्किन ग्रेजुएशन करके आया। ज़बरदस्त। अच्छा अनम, मुझे ये बताओ कि माइलस्टोन में कितना टाइम गुजारती और यहाँ पे करती आप बेसिकली क्या, व्हाट्स योर रोल? यहाँ पे मैं 9 to 5 मेरी टाइमिंग है, और यहाँ पे जो बेसिक काम मेरा होता है, पर्सन जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ होती हैं उन्हें यहाँ लेके आती हूँ, उन्हें ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो भी मेरी तरह अच्छी लाइफ गुजारें। और जब घर जाती हूँ और घर जाके आम रूटीन के काम होते हैं जो घर में अमूमन होते हैं, और बहुत मिस करती हूँ। अच्छा अनम, आप मुझे ये बताओ कि घर में कौन सा काम आप दिल लगा के करती हो और कौन सा ऐसा काम है जिसे आपको होता है यार ये मैं नहीं कर सकती, मतलब किससे जान छुड़ाती हो? घर में कुकिंग जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो मुझे चाय पी के अंदाजा हो गया कि भाई यू कैन कुक रियली वेल। कपड़े धोना सबसे मुश्किल काम है। ओके चले सही। वो मैं कहती हूँ थोड़ी जान छुड़वाती हूँ। नहीं धो लेती हूँ लेकिन ये कि जान जाती है कि बस ये झूठ हो जाए करना।